को लेकर बड़ी खबर। सूत्रों के मुताबिक आज 10 बजे सरकार के साथ बातचीत। अखिल भारतीय किसान सभा के दफ्तर में मुलाकात। केंद्रीय मंत्री के साथ बातचीत में शामिल होगी 5 सदस्यीय कमेटी। बैठक के बाद सिंघू बॉर्डर पर दोपहर 2 बजे संयुक्त मोर्चा की बैठक। सरकार के प्रस्तावों पर चर्चा। किसानों के खिलाफ दर्ज मुकदमों की वापसी पर फंसा है पेंच। किसान संगठन चाहते हैं कि तुरंत शुरू हो प्रक्रिया। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा, मुआवजे और मुकदमे वापसी सहित किसानों की सभी मांगों पर जवाब का इंतजार। जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकियों से मुठभेड़, लगातार फायरिंग। 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की आशंका। सुरक्षा बलों ने की घेराबंदी। सीआरपीएफ की बख्तरबंद गाड़ियां मौके पर मौजूद। मकान के चारों तरफ फैले हैं जवान। मोतिहारी के एक्साइज सुपरिटेंडेंट अविनाश प्रसाद के खिलाफ विजिलेंस टीम की कार्रवाई। अवैध संपत्ति का मामला। पटना, मोतिहारी और खगड़िया के घर में तलाशी। शराब माफिया के साथ मिलीभगत का आरोप। मध्य प्रदेश के खरगोन में खाद चोरी का खुलासा। गांव वालों ने सेल्समैन को रंगे हाथ पकड़ा। 50 बोरी खाद लेकर जा रहा था सेल्समैन। सोसाइटी मैनेजर पर मिलीभगत का आरोप। जबरदस्त हंगामा। अजमेर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। विस्फोटकों का जखीरा जब्त। दिल्ली में प्रदूषण से थोड़ी राहत। एयर क्वालिटी इंडेक्स 235। कोलकाता एयरपोर्ट पर घना कोहरा। सुबह की उड़ानों में परेशानी। 50 देशों तक पहुंची ओमिक्रॉन की दहशत। दक्षिण अफ्रीका में बच्चों के बीच ज्यादा देखा जा रहा है संक्रमण। आदित्य ठाकरे ने कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज शुरू करने के लिए केंद्र को लिखा खत। टीकाकरण की उम्र 18 साल से घटाकर 15 करने की भी मांग। ओमिक्रॉन के खतरे के मद्देनजर देश के सभी हवाई अड्डों पर चौकसी बढ़ी। विदेश से आने वाले सभी यात्रियों की स्क्रीनिंग और डेटा जमा करने के निर्देश। मुंबई में ओमिक्रॉन को लेकर की जा रही है खास निगरानी। रेलवे स्टेशनों पर भी यात्रियों की स्क्रीनिंग। नागपुर में विदेश यात्रा से लौटे 200 लोगों का नहीं मिला पता। प्रशासन ने शुरू की तलाशी। ओमिक्रॉन की दहशत के बीच विदेशों से उदयपुर पहुंचे करीब 125 यात्री। सभी को किया गया होम आइसोलेट। ओमिक्रॉन के खतरे के बीच आगरा में बड़ी लापरवाही। 45 विदेशी पर्यटक बिना टेस्टिंग एयरपोर्ट से निकले। जर्मनी से जबलपुर पहुंचे एक युवक की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव। ओमिक्रॉन की पड़ताल के लिए कराई जाएगी जीनोम सीक्वेंसिंग। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में दक्षिण अफ्रीका से लौटा शख्स कोरोना संक्रमित। जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया सैंपल। गुजरात में ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर सरकार की तैयारी। अहमदाबाद में बनाए गए स्पेशल वार्ड। नागालैंड हिंसा को लेकर नया खुलासा। मौके पर पहुंचे चश्मदीद के मुताबिक मृतकों के कपड़े बदलने की कोशिश। मृतकों के रिश्तेदारों ने बताया, पहचान में गलती तो कपड़े बदलने की कोशिश क्यों। मौके पर पहुंचे थे ओटिंग गांव के लोग। मृतकों के शव के साथ सेना की पिकअप वैन ने की भागने की कोशिश। अमृतसर के सीनियर सेकेंडरी स्कूल का औचक निरीक्षण करने पहुंचे मुख्यमंत्री। बच्चों के साथ की बात। चन्नी ने स्कूल मैनेजमेंट से की बात। स्कूल परिसर में सफाई और पढ़ाई ठीक रखने के दिए निर्देश। यूपी के चुनावी दंगल में आज कांग्रेस का बड़ा दांव। प्रियंका आज लखनऊ में जारी करेंगी महिलाओं के लिए अलग घोषणा पत्र। कृष्ण जन्मभूमि पर छिड़ी बयानबाजी के बीच आज मथुरा पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। करीब 200 करोड़ की योजनाओं की देंगे सौगात। मथुरा के आदर्श इंटर कॉलेज में रैली करेंगे सीएम योगी। सांसद हेमा मालिनी भी होंगी साथ। मथुरा को लेकर जारी है चुनावी दंगल। योगी के मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी का बयान, कृष्ण मंदिर अगर मथुरा में नहीं होगा तो क्या लाहौर में बनेगा। भगवान कृष्ण का मंदिर यदि मथुरा में नहीं बनेगा तो लाहौर में थोड़ी बनेगा, रावलपिंडी में थोड़ी बनेगा। चुनावी माहौल में प्रधानमंत्री ने पूर्वांचल को दिया 9,600 करोड़ का तोहफा। एम्स और फर्टिलाइजर कंपनी का उद्घाटन। गोरखपुर में सीएम योगी ने विकास कामों का दिया हवाला। बोले, सार्थक रहा मोदी है तो मुमकिन है का नारा। 13 दिसंबर को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे पीएम। दिव्य काशी भव्य काशी के नाम से होगा समारोह। देश भर में 51,000 जगहों पर होगा काशी के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण। पीएम के साथ मौजूद होंगे बीजेपी के दिग्गज और सभी मुख्यमंत्री। वाराणसी में पीएम मोदी के दौरे की तैयारियों में मस्जिद पर भी किया गया गेरुआ पेंट। मस्जिद कमेटी के ऐतराज के बाद फिर से की गई सफेदी। अयोध्या में भगवान राम के विवाह पर्व की जोरदार तैयारी। हाथी घोड़े और ढोल नगाड़े के साथ आज शहर की सड़कों पर निकलेगी बारात। मतदाताओं को रिझाने के लिए बीजेपी करेगी यूपी में जनसंवाद। 9 दिसंबर को अवध क्षेत्र से डिप्टी सीएम मौर्य करेंगे शुरुआत।
आगरा में टिकट की दावेदारी को लेकर बीजेपी के दो नेताओं के साथ समर्थक भिड़े, बीच सड़क पर जमकर हुआ बवाल। बीजेपी समर्थकों ने किया एक दूसरे की गाड़ियों पर पथराव, कई गाड़ियों में तोड़फोड़। प्रयागराज में यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की जनसभा में बड़ी गलती, मंच पर लगाई मृतक रेप पीड़ित की तस्वीर। यूपी चुनाव के लिए साथ आए समाजवादी पार्टी और आरएलडी। मेरठ में अखिलेश और जयंत चौधरी ने की साझा रैली। यूपी की बस्ती में छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल की चुनावी रैली, कहा गुजरात मॉडल फेल, छत्तीसगढ़ मॉडल कामयाब। पंजाब में अरविंद केजरीवाल ने किया 18 साल से ऊपर की हर महिला को प्रतिमाह 1000 रुपए देने का वादा। आम आदमी पार्टी ने शुरू किया महिलाओं का रजिस्ट्रेशन। केजरीवाल के दाव पर सिद्धू का पलटवार, कहा पंजाबियों को कमाई चाहिए, भीख नहीं। अमृतसर में केजरीवाल ने पंजाब के सीएम पर लगाया आरोप, कहा मुख्यमंत्री के संसदीय क्षेत्र में हो रहा है अवैध खनन। पंजाब के सीएम चन्नी की आज बठिंडा में होने वाली सभा से पहले सामने आई अंदरूनी कलह। रैली की तैयारियों के दौरान कांग्रेसियों के दो गुटों में भिड़ंत। पंजाब कांग्रेस के चुनावी पैनल में अजय माकन को जिम्मेदारी मिलने पर भड़के कैप्टन अमरिंदर, 84 के दंगों से संबंध जोड़कर उठाए सवाल। पंजाब में सीटों के बंटवारे को लेकर बीजेपी और अमरिंदर सिंह में चर्चा शुरू, जल्द अमित शाह और नड्डा से मिलेंगे कैप्टन। मंगलवार को कैप्टन अमरिंदर सिंह से मिले पंजाब बीजेपी के प्रभारी गजेंद्र सिंह शेखावत, करीब आधे घंटे तक चली मुलाकात। ममता और शरद पवार की जुगलबंदी पर शिवसेना ने फेरा पानी। राहुल से मुलाकात के बाद राउत बोले, कांग्रेस के बिना कोई विपक्षी मोर्चा मुमकिन नहीं। भाई कांग्रेस के सिवा यूपीटी नहीं पहुंच सकती। अगर कोई इस प्रकार से अलग फ्रंट बना गया तो कांग्रेस की लीडरशिप में दूसरा फ्रंट तो काम करेगा ही ना। आज लोकसभा में पेश हो सकता है सीबीआई ईडी के डायरेक्टर का कार्यकाल बढ़ाने वाला बिल, हंगामे के पूरे आसार। राज्यसभा से निलंबित 12 सांसदों के मामले में संसदीय कार्य मंत्री ने दिखाया कड़ा रुख, माफी नहीं मांगने पर अड़े सांसद। आज संसद के सेंट्रल हॉल में कांग्रेस संसदीय दल की बैठक, अध्यक्ष सोनिया गांधी करेंगी संबोधित। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी ने अपनी पार्टी के सांसदों को दी नसीहत, सदन में मौजूदगी को लेकर किया आगाह। पीडीपी प्रमुख और जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने केंद्र पर साधा निशाना, बोली गोडसे के भारत में बदल रहा है गांधी का भारत। महबूबा मुफ्ती ने की जम्मू कश्मीर में फिर से धारा 370 की बहाली की मांग, कहा जब तक नहीं होता फैसला नहीं लड़ूंगी चुनाव। जीतन राम मांझी ने मंत्री बेटे के विकास फंड के लिए सीएम नीतीश कुमार से की 1000 करोड़ की मांग, नहीं देने पर गठबंधन से अलग होने की चेतावनी। पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई आज लॉन्च करेंगे अपनी किताब जस्टिस फॉर द जज। किताब में कार्यकाल के दौरान अहम मामलों का हो सकता है जिक्र। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज नौसेना की मिसाइल वेसल स्क्वाड्रन को करेंगे सम्मानित, 1971 की जंग में अदा की थी बड़ी भूमिका। ओमिक्रॉन के खतरे के बीच दिल्ली में रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल, मरीजों की बढ़ी मुश्किल। 200 करोड़ फिरौती मामले में एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस से आज ईडी करेगी पूछताछ, दिल्ली दफ्तर में किया तलब। महाराष्ट्र बीजेपी नेता हर्षवर्धन पाटिल की बेटी अंकिता बनेंगी ठाकरे खानदान की बहू, 28 दिसंबर को होगी उद्धव के भतीजे निहार से शादी। जम्मू कश्मीर की गुलमर्ग में सेना का अभ्यास, वायुसेना और नौसेना की टीम भी हुई शामिल। बर्फ से पटे पहाड़ों में पैराट्रूपर और मार्कोस कमांडो ने दिखाया युद्ध कौशल, 9000 फीट पर हेलीकॉप्टर से लगाई छलांग। अमरोहा में बीजेपी नेता पर जमीन हड़पने का आरोप, पीड़ित ने अपने कपड़ों पर शिकायत लिखकर शहर भर में किया विरोध प्रदर्शन। चंदौली के धान खरीद केंद्र में मनमानी के आरोप, किसान की शिकायत पर प्रभारी सस्पेंड। भदोही में गैंगरेप पीड़िता को धमकी देने के मामले में ब्लॉक प्रमुख गिरफ्तार, बाहुबली विधायक विजय मिश्रा का भतीजा है आरोपी। ओडिशा के जाजपुर में कस्तूरबा आवासीय स्कूल की 9 लड़कियां कोरोना पॉजिटिव, 7 दिनों के लिए स्कूल बंद। बंगाल के दक्षिण 24 परगना के रिहायशी इलाके में बाघ घुसने से दहशत, फॉरेस्ट टीम ने पकड़ा। औरंगाबाद हॉरर किलिंग मामले में सामने आया दिल दहला देने वाला सच, आरोपी ने बहन के कटे सर के साथ खींची थी सेल्फी। झालावाड़ में दंपति को ट्रैक्टर से कुचलने की कोशिश, 4 आरोपी गिरफ्तार। कानपुर में पत्नी और 2 बच्चों की हत्या करने वाला डॉक्टर अभी तक लापता, सीसीटीवी में कैद हुई थी कत्ल की वारदात। पीलीभीत में बैंक में चोरी की सनसनीखेज कोशिश, सुरंग खोदकर अंदर दाखिल हुए चोर। सुरंग खोदने के बावजूद स्ट्रांग रूम तक पहुंचने में नाकाम रहे चोर, लापरवाही के आरोप में 2 सिपाही सस्पेंड। समस्तीपुर में 3 लोगों का संदिग्ध हालात में मिला शव, परिवार वालों के मुताबिक जहरीली शराब से हुई मौत। धनबाद मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग छात्रा से रेप की कोशिश, एनेस्थीसिया विभाग के डॉक्टर पर आरोप। बेंगलुरु में बेकाबू कार की टक्कर से एक शख्स की मौत, कई गाड़ियां चकनाचूर, नशे में था कार सवार।
पश्चिम बंगाल के हुगली में बहुमंजिला इमारत में भीषण अग्निकांड। फायर ब्रिगेड की टीम ने वक्त रहते कई लोगों को सुरक्षित निकाला। हैदराबाद से कुवैत जा रही 44 महिलाएं एयरपोर्ट पर हिरासत में ली गईं। संदिग्ध दस्तावेजों से यात्रा करने का आरोप।